दोस्तों, घर में पड़ी हुई बेकार चीजों से क्या आप भी मेरी तरह पॉट बनाना चाहते हैं? बट इन पॉट्स को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सॉइल मिक्सचर कैसा बनाना है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इनको सजाना किस तरीके से ये भी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, आप सभी को मैंने रेडीमेड पॉट तो काफ़ी सारे दिखा दिए हैं और साथ में इनके प्राइस भी बता दिए हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना कुछ अलग किया जाए और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। मतलब आज घर में जितना भी कबाड़ पड़ा हुआ था, जो प्लांट्स लगाने लायक लग रहा था, उन सभी को मैं उठाकर लेकर आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में। और आज इस कबाड़ से हम बनाएंगे ऐसे ऐसे जुगाड़ कि इस जुगाड़ में हो जाएंगे हमारे ये सुंदर सुंदर से पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो। बट ये बात हम सबके बीच में ही रहनी चाहिए। ये कबाड़ कबाड़ था, मतलब अब हम इसके काया पलट की तरफ बढ़ेंगे और इसका रंग रूप एकदम से चेंज ही कर देंगे ताकि किसी को पता ही ना चल पाए इन सभी को हमने कबाड़ से बनाया है। तो इनको पॉट बनाने के लिए सबसे पहले हम कर लेंगे इनमें ड्रेनेज होल कुछ इस तरीके की कैंची की मदद से। और एक होल से कुछ नहीं होगा, इसीलिए आप इसमें पूरे 3 से 4 होल जरूर करें। अरे हमारा प्रोसेस तो आगे बढ़ने लग पड़ा है। और एक बात तो मैं आप सबको बताना ही भूल गई, वो है इसका रिजल्ट। आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या इसमें पौधे ग्रो हो जाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? तो चलो भाई रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। ये है हमारा छांप वाला डिब्बा जो कि हमारे घर में लगातार आते ही रहते हैं और इनका वेस्टेज पर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसमें कुछ दिन पहले ही एनुअल क्रिसैंथेमम निकाल के कुछ इस तरीके से लगा दिया था। तब ये बिल्कुल छोटू सा था और अभी देखिए इस एनुअल क्रिसैंथेमम में फ्लावरिंग पॉइंट्स भी आना शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ साथ पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चली हुई है। ये पॉट कुछ इतना सा है मेरे बड़े पॉट के कंपैरिजन में और इसका प्लांट कुछ इतना सा है मेरे बड़े प्लांट्स के कंपैरिजन में। मतलब बात इतनी सी होगी कि अगर आप बड़े पॉट में लगाएंगे पौधों को तो आपको बड़े पौधे और बड़े बड़े फूल मिलेंगे कुछ इस तरीके के। जब आप कुछ इस तरीके के जुगाड़ के छोटे छोटे पॉट्स में लगाएंगे तो आपको छोटे फूल छोटे पौधे मिलेंगे। ये रहा इसका पहला रिजल्ट। चलिए दूसरे नंबर पे ये जो बोतल ली है इसका भी रिजल्ट दिखा देती हूँ। इसकी ये थोड़ी बड़ी बहन है, ये लिम्का वाली बोतल है और इसमें मैंने अलाइजम लगाया था कुछ इस तरीके से। और देखिए दोस्तों ये पौधा छोटू सा है बट इसमें देखिए फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। और यही नहीं, इसके दूसरे वाले पोर्शन में भी देखिए फूल खिलना शुरू हो चुका है और पौधा भी बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहा है। मतलब इन सभी में भी पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हम इस कबाड़ का जो जुगाड़ बनाने वाले हैं, चलो इसका भी रिजल्ट दिखा ही देते। ये देख लीजिए ये सेम टू सेम एक दूसरे के भाई बहन की तरह है और इसमें रेन लिली लगाया गया है और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। मतलब हम ये जितने भी जुगाड़ बना रहे हैं इन सभी में पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो चलो भाई अब शिद्दत से इनका काया पलट करते हैं और फिर जल्द से जल्द इनमें पौधे लगाना शुरू करते हैं। बट उससे पहले इसे मुझे क्लीन अप करना पड़ेगा। देखिए कील की मदद से कितना बढ़िया सा ड्रेनेज होल निकल गया है हमारे इस टिन वाले डिब्बे में। ड्रेनेज होल करने के बाद ये जो बकेट है इसका हम हैंडल निकाल देंगे ताकि किसी को पता न चले कि ये पहले एक बकेट थी। और इस तरीके से हमारे ये 3 पॉट बनने के लिए एकदम तैयार है। और चौथे की अभी टर्न आई है। मतलब ये मशाल वाली बोतल का आप क्या करें, सबसे पहले इसका स्टिकर निकाल दें कि पेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं सोच रही हूँ इसे नीचे रखने के बजाय इन स्टेयर्स पे ही रख, इसीलिए हम इसे बिल्कुल बीचों बीच से कट करेंगे। प्रॉपरली नहीं कट करेंगे, बस हिलने डुलने लायक बनाएंगे। और इसे भी कट करने के लिए आप कैंची का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल बीचों बीच से कट करेंगे ये कुछ इस तरीके से। और कैंची से जब आप कट करते हैं तो एकदम बराबर मतलब बराबर हो जाता है, मतलब एकदम इक्वलेंट शेप सी आ जाती है। देखिए दोस्तों इस मशाल वाले डिब्बे की कुछ मैंने ऐसी कटिंग की है कि इसका बीच वाला हिस्सा आधे से ज़्यादा काट दिया है और आधा हिस्सा कुछ इस तरीके से रख लिया है ताकि ये हिलने डुलने वाला पॉट बन जाए और हमारी स्टेयर्स पे अच्छे से अटक भी जाए। इन दोनों पोर्शंस में हम लगा देंगे प्लांट। उससे पहले इसे पॉट का रूप तो दे दे, मतलब इसमें ड्रेनेज होल निकाल दे।
इस साइड भी, इस वाली साइड भी। और दोस्तों अभी टर्न आती है पेंट करने की। तो इसका काया पलट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एशियन पेंट, जो कि है एक ऑयल पेंट जो कि किया जाता है डोज पे, और ये होता है व्हाइट कलर का। बट आप सभी देख रहे होंगे कि ये तो येलो में है। तो इसमें मैंने ये ट्यूब कलर ऐड किया था कुछ इस तरीके। इन दोनों चीजों की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए साथ में ऐड किया था ये तारपीन ऑयल। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो ये एकदम काया पलट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ब्रश की सहायता से आप इसे किसी भी कंटेनर में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक, टिन या मिट्टी का हो। मतलब किसी भी तरीके के कबाड़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला कोट हम कुछ इस तरीके का येलो कलर का करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर बनाएंगे थोड़ी सी कलाकारी, ताकि ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे। देखिए दोस्तों, हमारा बेस पेंट जो है वो अच्छे से सूख चुका है। तो अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस पे थोड़ी सी कलाकारी की जाए। सो अगेन हम यहाँ पे लेंगे ऑयल पेंट। तो देखिए ऑयल पेंट को कुछ इस तरीके से मैंने निकाल लिया। इसके बाद अब हम इसमें ब्लैक कलर की ये ट्यूब कलर ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले अच्छे से शेक कर लेंगे। अब येलो पे मैंने ब्लैक करने का इसलिए सोचा बिकॉज ये दोनों ही कलर्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव से लगते हैं देखने में। और अब इस ऑयल पेंट प्लस ट्यूब कलर को अच्छे से हम मिक्सअप कर लेंगे। तो हमारा ब्लैक कलर एकदम रेडी हो चुका है हमारे इन सुंदर से पॉट्स पे सुंदर सुंदर से इमोजी बनाने के लिए। हाँ जी, मैं इन पे सुंदर सुंदर से इमोजी बनाऊंगी बिकॉज वो देखने में क्यूट भी लगते हैं और इससे हमारे पॉट की जो सुंदरता है वो और भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से पहले इसका एंगल सेट कर लेते हैं। और अभी यहाँ पर मैं हार्ट वाला इमोजी बनाने वाली हूँ। पहले इसकी 2 दिल वाली आंखें बना लेंगे। सो फाइनली कुछ इस तरीके से एक आंख तो मैंने इसकी बना ली है। इसको अच्छे से हम डिटेलिंग देंगे, फिनिशिंग टच देंगे थोड़ी देर के बाद। बट फ़िलहाल दूसरी आंख बना लेते हैं यहाँ पे। आप रफ़ आइडिया के लिए पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे जैसे खतरों के खिलाड़ी तो ऐसे ही करने लग पड़ते हैं काम। तो दोस्तों, मैं बहुत बड़ी कलाकार तो नहीं हूँ, बट इतनी हूँ कि अच्छी खासी बन रही ड्राइंग को बिगाड़ने का काम मैं कर सकती हूँ, जो कि मैंने कर भी दिया है। इसकी हंसी मैंने कुछ इस तरीके के भयानक रूप में कन्वर्ट कर दिए कि बेचारा कुछ बोलने के मूड में नहीं रहा है। पर जो भी हो, देखने में थोड़ा बहुत तो क्यूट लग रहा है। चलो अब इसमें ज़्यादा कलाकारी नहीं करेंगे, इसको यहीं पे बंद कर देते हैं और इसे अब सूखने के लिए रख देते हैं। कुछ इस तरीके से 4 से 5 जुगाड़ तैयार हो चुके हैं। तो चलो अब इनके लिए बढ़िया सा सॉइल मिक्सचर बना के इनमें लगाते हैं कुछ इस तरीके के सुंदर सुंदर से पौधे। तो बढ़िया सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए खेत की मिट्टी कुछ इस तरीके, जो कि हो एकदम भुरभुरी फॉर्म में। और इनमें से आपको जो पीसेस बड़े बड़े लग रहे हैं उनको कुछ इस तरीके से भुरभुरी फॉर्म में डाल लें, ताकि इनमें जो हम पौधे लगाने वाले हैं उनके लिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा ना हो। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम ऐड करेंगे इसमें कोकोपीट, जिसे मैंने कुछ इस तरीके से धो के पहले से ही बोरी में डाल के रखा हुआ है। इसका प्रयोग करने से हमारी मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी और इसी के साथ साथ सॉइल मिक्सचर भी हल्का फुल्का रहेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोकोपीट है तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। अगर नहीं है तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिकॉज बिना कोकोपीट के भी पौधे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर हम ऐड करेंगे इसमें खाद, जो कि है गोबर के उपले की। इसे मैंने पूरे आधे घंटे पहले ही पानी में डिप करने रखा है। आधे घंटे बाद हमारा उपला कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है खाद के रूप में। इसे भुरभुरी फॉर्म में कन्वर्ट करके मिक्सअप कर देंगे सॉइल मिक्सचर में। सो फाइनली गाइस, हमारे कबाड़ से जुगाड़ वाली चीजों के लिए तैयार हो चुका है बढ़िया सा सॉइल मिक्स। तो चलिए बिना देरी किए सॉइल मिक्स ऐड करते हैं अपने इन पॉट्स में। टर्न आती है प्लांट्स को लगाने की। तो ये वाला पॉट तो ठीक ठाक है, मतलब बड़ा है, इसमें तो कोई भी प्लांट इजीली ग्रो हो जाएगा। बट हमारी छोटी मोटी सेना के लिए कौन सा प्लांट बेस्ट रहेगा, ये भी चलो मैं बता देती हूँ। स्टार्टिंग में ही आपको रिजल्ट दिखा दिए थे कि इनमें सब कुछ ग्रो हो जाता है। बस बात इतनी सी होती है कि बड़ा पॉट बड़े पौधे, छोटा पॉट छोटे पौधे। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इन सभी में अब प्लांट्स को लगाएंगे। तो सैपलिंग ट्रे मेरी खाली हो चुकी है, बट मेरे एक गमले में 5 से 6 पौधे लगे हुए हैं और इन्होंने इतना ज्यादा रश मचा दिया है कि अब ये कह रहे हैं कि थोड़ा हमें और जगह मिल जाती तो हम और अच्छे से खिल पाते। मतलब मैं बात कर रही हूँ अपने इन सुंदर से डेलिया की। ये देखिए, इनमें फ्लावरिंग पॉइंट्स भी आने लग पड़े हैं, मतलब इनके फूल खिलेंगे, बट इतने से। बस इसी क्यूट से नज़ारे को देखने के लिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक आधा पौधा यहाँ से निकाल के अपने उस बड़े वाले पॉट में लगा दिया जाए। तो उसे निकालने के लिए हमें थोड़ी सावधानी
सावधानियां बरतनी पड़ेगी। पहली सावधानी ये होनी चाहिए कि इस पौधे को मिट्टी के साथ निकालें और जड़ें भी प्रॉपर तरीके से। सो फाइनली गाइस, पहला पौधा डेलिया का कुछ इस तरीके से जड़ के माध्यम और मिट्टी के माध्यम दोनों से ही अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब हम सिंपली इसमें गड्ढा निकालेंगे इसके साइज के अकॉर्डिंग का और इसे लगा देंगे। फाइनली गाइस, फर्स्ट प्लांट हमारा डन हो चुका। अब इनमें क्या लगा है, आप जरा नजर घुमाएंगे हमारे इस वाले पॉट पे, तो यहाँ पे ढेर सारे हमारे लगे आइस प्लांट। तो इनको भी हम कुछ इसी तरीके से निकाल लेंगे और देखिए कितने आराम से ये निकल भी गया। मैं लगाऊंगी अपने इस वाले पॉट। ओह माय गॉड, ये सभी देखने में अब कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। मतलब पौधे लगाने के बाद अब इनकी शोभा और भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मैंने स्टिन वाले डिब्बे में कैलेंडुला को लगाया, इस बोतल वाले डिब्बे में मैंने इस सुंदर से अलाइजम को लगाया है। इसके बस साइड में ही इसके दो पौधे थे जो कि कुछ इस तरीके के, अभी इनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो इन दोनों को मैंने अलग अलग करके इस तरीके के पोर्शन में लगा दिया है। अब ये सब के सब हमारे कबाड़ में नो आई मीन टू से हमारे जुगाड़ में लगने के लिए एकदम तैयार है। अब बस इंतजार है तो समय का जब इनके सुंदर सुंदर से फूल खिलेंगे हमारे इस जुगाड़ू पॉट में। सो गाइज प्लीज आज जरूर कमेंट करके जाना, बिकॉज इस कार्य को करने में पूरे 2 दिन की लगातार की मेहनत लगी है। और आपको आज के ये सुंदर से इमोजी कैसे लगे ये भी हमें जरूर कमेंट करके बताना। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।